रासायनिक विश्लेषण के अनुसार एक रिसर्च वर्क पड़ी, वो रिसर्च वर्क आपके बीच में रख रहा हूं। उन्होंने पूरा रेशो निकाला चाय का कि चाय में क्या क्या है, तो 10 वस्तुओं से मिलकर ये चाय बनी है। वो 10 वस्तुएं आपके सामने रख रहा हूँ, कितना क्या क्या इस चाय में मिलता है, इसको भी आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, आपके काम आएगा। पहली चीज ये क्या है, ये चारों जहर 10 जहर है। पहला इसमें मिलता है टेनिन, तो उन्होंने कहा चाय में 18% टेनिन होता है। ये जो टेनिन है पेट में घाव देता है और पेट में गैस पैदा करता है। बोले गैस की समस्या पहले नहीं थी, लेकिन आज तीसरा व्यक्ति गैस से पीड़ित है। तो गैस का कारण क्या है, टेनिन। अभिषेक भाई चाय पीते हो क्या? पीते हो? छोड़ दो, अब तो बीमार भी हो गए, छोड़ दो। पहले एक बार बात नहीं मानी थी, पे परेशान हो गए, छोड़ दो, धीरे धीरे करके छोड़ देना, लेकिन चाय को छोड़ देना। तो ध्यान रखना, टेनिन मतलब क्या, 18% टेनिन होता है इसमें। फिर कैफीन कितना होता है, मतलब 2.75, इससे ज़्यादा नहीं रह सकते, नहीं तो क्या होगा, ये कैफीन एक प्रकार का नशा होता है, ये तेजाब होता है। ये जो तेजाब होता है ये गुर्दे में को कमज़ोर करता है, जो कैफीन होता है 2.75। फिर उसके बाद थीन होता है, ये एक प्रकार का एल्कोहाइड हैगा, मतलब जिससे नशे का प्रभाव पड़ता है, और इसलिए बार बार वो व्यक्ति उसी चाय को मानता चला। 3% ये होता है, इसी कारण वो नशे की आदत बन जाती है। इससे शरीर में खुश्की होती है, फेफड़े दिमाग में भारीपन आता है। और दूसरा हैगा चौथे नंबर पे है इसमें वोलेटाइल आइल। ये आइल हल्का सा उसमें डलता है, जिससे क्या होता है, बोले ये डलने से, ये जब भी डलेगा और ये पिया जाएगा तो इससे निद्रा समाप्त होती है, नींद नहीं आएगी। तो अब धीरे धीरे आप पीते चले जाएंगे तो निद्रा समाप्त हो चलेगी, वो नींद नहीं आएगी, आंखों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, बोले नेत्र रोग इससे ज़्यादा होते। और फिर बोलता कार्बोनिक एसिड, ये जो है ये एसिड ही है, एसिडिटी इससे ही सबसे ज़्यादा बढ़ती है, इसी के कारण एसिडिटी बढ़ती है। खाली पेट तो ले रहे हो, लेकिन ये एसिडिटी का जनक है, जो बता रहा हूँ आपको। क्या नाम बोला है, आप ये सब यूट्यूब पे सर्च कर लेना जो बता रहा हूँ, कार्बोनिक एसिड, जिससे एसिडिटी बढ़ती है। फिर मेमिन, ये मेमिन ऐसा है पाचन शक्ति को कमजोर बना देता है ये। फिर साइनोजेन, ये क्या होता है, ये अनिद्रा के साथ लकवा को देता है। स्टेनाइक, ये रक्त विकार और नपुंसकता को देता है। जो बच्चे नहीं होने की शिकायत है उसमें चाय भी अपना महत्व रखती है। पैरोमैथिक, आंतों में खुश्की को पैदा कर देता है, मल को जमा कर देता है, इससे आंखों की शिकायत बढ़ जाती है। ऑक्सैलिक एसिड, शरीर से दिन में जितना निकलता है, मतलब ये एक पदार्थ है जो हमारे शरीर से निकलता है, लेकिन जितना दिन भर में आप निकालते हैं उससे 4 गुना आप निकालते हो, उससे 4 गुना उस चाय, 1 कप चाय में आपको लेना पड़ रहा है। जो चीज़ निकाल के आप बाहर कर रहा है, आपका शरीर जो प्राकृतिक स्वभाव से उसको बाहर करना जरूरी है, वो 1 कप चाय में 4 गुना आपके शरीर में जा रहा है। फिर भी आप चाय पी रहे हैं। 10 वस्तुओं से मिलकर आपके बीच में मैंने वो चाय रख दी है। चाय से और काफ़ी से भूख मर जाती है, एक प्रकार का नशा भी है। फिर जब ये नशा भी है, इससे नींद भी नहीं आ रही है, इसमें स्मृति भी नष्ट हो रही है। इससे जो है ये जो चाय है ये फ्लेवर के लिए इसमें पशुओं का खून आदि भी मिलाया जा रहा है, फिर भी आप चाय छोड़ने को तैयार नहीं हो, जो अनेक प्रकार की बीमारियों को, अनेक प्रकार की समस्याओं को आपके जीवन में ला रहा है। तो आप विचार करो और चाय को छोड़ने का पूरा आप मन बनाओगे तो बहुत अच्छी बात होगी। और चाय के बारे में और 5-6-7 लोग विशेष लोगों की बात आप लोगों के बीच में रख देता हूँ कि डॉक्टर हेम जी जो इंग्लैंड के हैं, उन्होंने सबसे अधिक क्या बोला है, उन्होंने कहा है कि सबसे अधिक अम्ल जो होता है वो चाय में होता है। बोले चाय में मांस से भी 8 गुना अधिक तेजाब होता है। डॉक्टर हेम MD इंग्लैंड, उन्होंने क्या कहा है कि तेजाब से अधिक काय में होता है, सॉरी मांस से अधिक तेजाब किस में होता है, चाय में होता है ये। और उन्होंने ये भी कहा है कि जितने खाद्य पदार्थ हैं उसमें चाय का स्थान 1 नंबर पर है तेजाब की मात्रा में। और डॉक्टर ऑडी नेड लिखते हैं चाय शराब से अधिक हानिकारक है, क्योंकि चाय शराब से तो एकदम पता चलता है कि नशा कर लिया है, उसको हानिकारक माना है, लेकिन चाय को नशा नहीं मानते, इसलिए चाय पीते 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 स्थिति बड़ी खराब हो जाती है। डॉक्टर JW मार्टिन का कहना है चाय पीने से नेत्र के नीचे
और नेत्र के अंदर बहुत सारे दोष आते हैं, नेत्र का बहुत कालापन उस वजह से भी आता है। प्रोफेसर मेंडल का कहना है कि चाय पीने के बाद यूरिक एसिड दुगना हो जाता है। उन्होंने कहा हमने रिपोर्ट करी, रिपोर्ट के बाद किसी को चाय पिलाई और उसका यूरिक एसिड चेक किया, उसके पहले चेक किया तो उससे क्लियर हुआ कितना बढ़ता। कार्तिक बोस का कहना है कि पेट की समस्त गड़बड़ियां सिर्फ चाय से होती है। और लीला क्लासेस लिखते हैं कि बच्चों को चाय पिलाना शराब से भी अधिक हानिकारक है। और भी बहुत सारे अनेक मनुष्यों ने अपने विचार, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का तो कहना यह था कि चाय, कॉफ़ी, कोको, मादक चीज़ें बड़ी हानिकारक है। इनमें खून को मतलब इनमें जो है वो खून को बढ़ाने वाला एक भी पदार्थ नहीं है, बल्कि क्या ये खून को और नुकसान दे। खून को ये बोले वो चीज़ लो, महात्मा गांधी कहते हैं जिससे खून बढ़े, लेकिन इनसे खून बढ़ कहाँ रहा है, बल्कि खून खराब हो रहा है, पाचन शक्ति खराब हो रही है, तो क्यों लेना। ऐसी मिलेन थॉमसन जो न्यूयॉर्क के हैं, उनका कहना है कि 2 या 3 प्याली चाय अगर दिन में पीने से क्या होता है, बोले मांसपेशियों में खिंचाव, स्नायु संबंधी रोग, चिंता, भय, हृदय कंप, मस्तिष्क संबंधी बीमारी, अपच, दुबलापन, अनिद्रा सब है इस चाय के अंदर। और डॉक्टर एल्फर जुस्ट का भी कहना है कि चाय काफ़ी हल्के जहर हैं, इनका खतरा लोग समझ नहीं रहे और इनके विरुद्ध लोगों को सचेत होना चाहिए। और जिस प्रकार से नशा मुक्ति के लिए लोग आगे बढ़े, ऐसे चाय मुक्ति के लिए भी मिशन होना चाहिए। चाय के लगातार पीने से स्वभाव में, कौन बोल रहा है ये वो डॉक्टर D.W. रिचर्डसन बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि चाय के लगातार पीने से स्वभाव में चिड़चिड़ापन आता है। जो चिड़चिड़ापन आता है उसका कारण, बार बार जो क्रोध आता है उसका कारण, अनिद्रा का कारण, मानसिक चंचलता का कारण ये जो आप चाय पी रहे हैं ये होता है। और उनका कहना तो ये कि मस्तिष्क जब सोकर विश्राम लेने की ज़रूरत होती है तब चाय काफ़ी पिलाई जाती है, और जब ज़बरदस्ती चाय काफ़ी पिलाई जाती है और ज़बरदस्ती काम करने पर बाध्य कराया जा रहा है तो निश्चित रूप से वो बहुत हानिकारक है। और चाय काफ़ी जो है बुद्धि को नाश करने वाली है, हमारे जीवन को समाप्त करने वाली वो चाय और काफ़ी है। उसके बावजूद भी अगर आप चाय और कॉफ़ी के आदी हैं तो इस पर विचार बहुत करने की आवश्यकता है।